एवेंजर्स पार्क का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर एमएलसी विनीत सिंह, एमएलसी ब्रिजेश सिंह, प्रयुक्त शक्ति सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करीब 3 लाख वर्ग फुट में बने इस पार्क में बच्चों के लिए प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन व लॉन टेनिस कोर्ट, मैरिज लॉन, शॉप्स और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्क में 500 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि यह पार्क लखनऊ वासियों के लिए बेहतर मनोरंजन और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात की। वहीं बिहार एनकाउंटर मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश, विकास और रोजगार के बढ़ते अवसरों पर सरकार के कार्यों की सराहना की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। विश्व शक्ति के आशीर्वचन हमें प्राप्त होंगे इसी श्रृंखला में। यहाँ के लोगों को बेहतर सेवा देने का है। एवेंजर पार्क के नाम से सिद्धार्थ जैन के पार्टनर जो है पंकज और शेखर त्रिपाठी और राजपूत, सारे लोगों ने मिलकर 4 लोगों ने मिलकर पार्क को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लोग को सुविधा देने के लिए यहाँ पर चला रहे हैं। खासतौर से चिल्ड्रन प्ले एक्टिविटीज बहुत ज्यादा वो लोग करते हैं। स्विमिंग पूल कर रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, तमाम और सुविधाएं जो बच्चों को खेलने के लिए। तो काफी बड़ी एरिया इधर एक्सप्लोर होती है। 3 लाख स्क्वायर फीट का पार्क, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोग पूरे लाभान्वित होंगे। बैडमिंटन के लिए, टेनिस के लिए, इसके अलावा यहाँ पे मैराथन भी बनेगा, शॉप्स भी हैं। एक सारी चीज ऑलरेडी यहाँ पे लोग काफी निर्माण करा चुके हैं। निश्चित रूप से शाम को जब लोग आएंगे यहाँ पर या दिन में भी आएंगे, एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। पार्किंग सुविधा देख रहे शहरों में पार्किंग की सुविधाओं की कमी है। यहाँ इतनी बड़ी एरिया पार्किंग बहुत रहेगी। इतनी ग्रीनरी यहाँ पर कम से कम नहीं कुछ 500 से अधिक वृक्ष तैयार वृक्ष है। यहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिलेगा, लोगों को इको फ्रेंडली वातावरण मिलेगा। सब्सक्राइब बताया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में इस देश में बचा है। विपक्ष सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों पे लगता है। सरकार ने त्वरित शिकायत आई, सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित करने के बाद एसआईटी ने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना के राम मंदिर ट्रस्ट जो बना ट्रस्ट ने जिन लोगों को दोषी पाया, जो देखे गए सारी चीजों को, 8 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। उनके खिलाफ उनकी अरेस्टिंग की वो लोग जेल भी चले गए। अभी इंक्वायरी जारी है। जो लोग इसमें होंगे, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को छोड़ने जा रही। इस मामले में 2 लोग दोषी हैं। एक एनकाउंटर तिवारी का, उसको लेकर के वहाँ पर सब्सक्राइब लग रहे हैं। क्या लगता है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं स्पेशल भरत तिवारी की जो एनकाउंटर की बात थी वो लाइव टीवी पे देखा, और वो एक हिसाब से मेरा अपना मानना है, हो सकता है वहाँ जो टीवी पे देखा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से किसी को पकड़ के किसी की हत्या नहीं की जा सकती। और वो एक हिसाब से उसमें निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर सरकार कार्रवाई करती है, बिहार सरकार, तो अच्छी बात है। अन्यथा कोर्ट सो मोटो में कांग्रेस लेके कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। क्या लगता है सर, 2027 में चुनाव में काफी कम बचा है, 8 महीने का समय बचा है, क्या मुद्दे प्रभावित होने वाले हैं? देखिए, डेवलपमेंट इशू, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार यहाँ बनी, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और छोटे छोटे उद्योग भी बहुत आए हैं, एमएसएमई के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हम लोग पूर्व उत्तर प्रदेश से आते हैं, देखते हैं मिर्जापुर, गोलबर्ग, बनारस एरिया में प्रधानमंत्री भी वहाँ करते हैं। तो बहुत बड़ी लेवल पे हम देखते बनारस और जौनपुर के बीच में पर्टिकुलर एक एरिया करकिया इंडस्ट्रियल एरिया, हमें देखते देखते पिछले 10 सालों में मोर देन 500 इंडस्ट्री छोटी बड़ी वहाँ पर लगी। और हमारे यहाँ सदरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ बहुत सी तो एक इन्वेस्टमेंट का वातावरण बना है। छोटे छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं। और चूंकि यूपी के साथ एक ड्रॉबैक है, हमारे पास वोट नहीं है, ना कोई हमारे पास वोट है, ना हम लोग समुद्र से लोग। फिर भी जिस तरीके का एक वातावरण है ठीक बना है, एक जो कहते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर अच्छा बना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए। लोग आए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी, आप आएंगे देखेंगे
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे में जो पूर्वांचल से जुड़ा उस एरिया में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है अगले 8-10 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ से पलायन होता था, यहाँ से हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग कहते हैं बहुत से पलायन चले जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प की वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं और रोजगार के अवसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बने हैं। और आप देख रहे हैं सैमसंग में आया रोजगार के अवसर यहाँ बहुत बन रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन रुकेगा। एग्रीकल्चर पे एग्रो इकोनॉमी की भी दिशा में बहुत गंभीर रूप से सरकार प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आय किस तरीके से बढ़ सके। एवेंजर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें, परिवार के लिए यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट इवेंट्स प्लान करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन बनाएं। और जो बच्चे आजकल मोबाइलों में घुसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी मोबाइलों में कर दी है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पार्क को उस लेवल पे ले जाएं कि बच्चे माँ बाप से ये जिद करें कि नहीं, हमें मोबाइल नहीं देखना, हमें पार्क में जाना है घूमना और हमें पार्क में वहाँ जाके एंटरटेन करना है या मनोरंजन अपना करना है। इस पार्क में हमने बच्चों के लिए 12D एंटरटेनमेंट बनाया है, इल्यूजन टनल बनाई है, रोप वे हमारा जल्दी आ रहा है, स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए विद गाइड, मतलब विद ट्रेनर, इवेंट लॉन, पार्टी के लिए इवेंट लॉन है। और बच्चों के खाने पीने के लिए हमने यहाँ पे कई सारे दुकानें बनाई हैं, सारी दुकानें हैं ताकि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी आएँ और पूरे परिवार का मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस पार्क को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि आसपास के पूरे क्षेत्र में या लखनऊ में ये पार्क का नाम हो। सुरक्षा की क्या माना किए गए? सुरक्षा को देखते हुए हमने फायर ब्रिगेड या किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो उसके लिए हमने गार्ड्स, स्टाफ, बाउंसर्स, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों के अंदर ये ना रहे कि यहाँ पे कोई गलत काम कर सके। इन सब को देखते हुए और प्लस पुलिस की व्यवस्था, पुलिस के भी यहाँ पे मतलब राउंड होता रहता है, ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे की है। अच्छा, इसके चार्जेस क्या हैं? अलग अलग चीज़ों के